जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे लेकर आए हैं यूपीटीईटी और सीटीईटी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, जैसा कि यूपीटीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 23 जनवरी को होने वाला है और इसके एडमिट कार्ड भी लाइव हो चुके हैं। अगर आपने नहीं डाउनलोड किए हैं, आप ये पेपर देने चाहते हैं, तो आप इसका एडमिट कार्ड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें क्या है कि लगभग 13 लाख लोग शामिल होंगे और जबकि 23 लाख इसमें लगभग फॉर्म फिल किए गए हैं। ठीक है, तो लगभग 13 लाख लोगों का परीक्षा देने का लक्ष्य, लगभग अप्रॉक्स 13 लाख लोग इसमें परीक्षा देंगे, जबकि फॉर्म जो फिल हुए हैं वो 23 लाख हुए हैं। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि आप उन स्टूडेंट्स में हों जो कि क्वालिफाई करें, क्योंकि तैयारी हर कोई करता है, एग्ज़ाम्स भी बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे हम यूपीटीईटी हो, सीटीईटी हो, सुपर टीईटी हो या फिर यूजीसी नेट, जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी हो, उन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे और हमारी जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज का पहला प्रश्न है और प्रश्न ये कहता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने किया है? हल ने, हेगार्टी ने, थार्नडाइक ने या फिर स्किनर ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, स्किनर ने। किसका? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया है। ऑप्शन चौथा यहाँ पे हमारा सही है। फिर प्रश्न है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरण का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, व्यक्तित्व का सिद्धांत से या फिर अधिगम का सिद्धांत से। तो सही उत्तर है अधिगम का सिद्धांत से, ऑप्शन चौथा। कोहलर अधिगम का सिद्धांत से संबंधित हैं। फिर अगला प्रश्न है इसी में कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटेल, थार्नडाइक, वर्नन या फिर स्किनर। तो सही उत्तर है कैटेल, ऑप्शन ए। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटेल है। फिर प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? सीखने का चक्र, सीखने का पठार, स्मृति या फिर अवधान। तो सही उत्तर है सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वो सीखने का पठार कहलाती है। फिर प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पेवलोव, कोहलर, थार्नडाइक या फिर गेस्टाल्ट। तो सही उत्तर है थार्नडाइक ने। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया था। फिर प्रश्न है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जुड़े होते हैं। कितने गुणसूत्र जुड़े होते हैं? 23, 22, 24 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 23। फिर प्रश्न है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सृजनात्मकता। फिर अगला प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि। तो गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन तीसरा यहां पे सही है, संवेगात्मक बुद्धि। फिर प्रश्न है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो सही उत्तर है
ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर, क्रॉनबैक। तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला, गेट्स व अन्य। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है, यह कथन गेट्स व अन्य लोगों के द्वारा दिया गया है। फिर प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, किस चीज का मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो वो मापन करता है बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। तो ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से बुद्धि का मापन कौन करता है? तो याद रखिएगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? मन, आल्पोर्ट, फ्रायड या फिर जूंग? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, जूंग ने। फिर प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? क्या है न्यूनतम स्तर? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो सही उत्तर है ज्ञान, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो सही उत्तर है विद्यालय का असहयोग, ये अधिगम के पठार का कारण नहीं है। प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो वो है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व बच्चों के सामाजिक विकास के लिए। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि मूल वृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। तो वो है मैकडूगल, ऑप्शन दूसरा। फिर प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डमविल का, मन का, रॉस का, या फिर मैकडूगल का? तो ये कथन है रॉस का, ऑप्शन तीसरा। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर बहु अनुक्रिया का नियम? तो सही ऑप्शन है यहाँ पे बहु अनुक्रिया का नियम, ये सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। इसके अलावा तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये मुख्य नियमों में शामिल है, सीखने के मुख्य नियमों में शामिल है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास का नियम? तो सही ऑप्शन है यहाँ पे द्रुतगामी विकास का नियम। फिर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत? सही उत्तर है
अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा जितने दिए हुए हैं, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये विकास के सिद्धांत हैं। फिर अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? गेसेल, हार्लॉक, मेरिडेथ, डगलस और हॉलैंड। तो सही उत्तर है गेसेल ने दिया है, ऑप्शन ए पहला। फिर अगला प्रश्न है कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा चित्रांकन परीक्षण। तो वो है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन दूसरा। फिर प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थार्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन, स्टर्न। तो सही ऑप्शन है स्पीयरमैन, ऑप्शन दूसरा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है, बिल्कुल सही है। सही नहीं है पूछ रहा, ठीक है प्रश्न में। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत B.F. स्किनर, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल, ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन चौथा सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था। तो सही ऑप्शन है मध्य किशोरावस्था, ऑप्शन चौथा। फिर अगला प्रश्न है, संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है? सोचना, शेखी बघारना, समस्या समाधान, समझना। तो ऑप्शन से ही लग रहा है शेखी बघारना, ऑप्शन दूसरा। इसके अलावा जितने हैं संज्ञान जानने की प्रक्रिया में सोचना, समस्या समाधान, समझना, ये सम्मिलित है। फिर अगला प्रश्न है कि इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो का, रॉस का, गाल्टन का, वुडवर्थ का। सही ऑप्शन है गाल्टन का, ऑप्शन तीसरा। फिर प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेशमर ने, युंग ने, कैनन ने, स्प्रेंजर ने। तो सही उत्तर है क्रेशमर ने, ऑप्शन पहला। फिर अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवहेल का, डी हान का, क्रो एवं क्रो का। तो सही ऑप्शन का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों सही उत्तर आप बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।